कैसे हो? स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर एक नए ब्लॉग में। और आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है फ्रेंड्स। दोपहर टाइम है, दोपहर के बज चुके हैं 2 और मैं जा रही हूँ पशुओं के पास। तो आज मैंने पानी पिला करके डायरेक्टली मैं ले आई हूँ इनको अपने ही खेत में, क्योंकि आप लोगों को ना शोर आवाज़ आ रही होगी। बहुत ही मौसम ख़राब है और हवा चल रही है, आज बादल भी है। तो गाय वगैरह को पानी पिलाया और मुझे ना इनको आज पत्तियाँ निकालनी है। तो देखते हैं कहाँ जैसे निकाल पाऊँगी। सॉल में लगे हैं मेरे, गुम्बर होंगे और क्या होगा। घास है, सुबह से जब घास लेके आई थी ना तो वहीं रख दी थी घास के पास ही सॉल। पर इस टाइम ना सॉल की पड़ जाती है ज़रूरत, क्योंकि ठंड होती है और कान ठंडे हो जाते हैं। और अभी अभी पानी पी के आई हूँ, दोबारा प्यास लग रही है, क्योंकि आज मैंने खाए सुबह ब्रेकफास्ट ही किया है, लंच नहीं किया। फिर ऐसे ही लगा मेरे को कि नहीं भारी भारी सा हो रहा है। आलू के परांठे, तो परांठे खा करके प्यास लग रही है। और ये इधर जो है ना, ये मेरे नहीं है, ये लोगों के हैं। और मेरी गाय ऊपर चली गई है, तो मैं इनको देख रही थी पत्तियाँ निकालनी है मुझे, कहाँ से निकालूं। और चेतन और वंशु दोनों ठीक है। मम्मी का भी आप हालचाल पूछते हो, तो मम्मी का मैं बता दूं आपको कि मम्मी ना ठीक नहीं है, पूरी तरह से ठीक नहीं है। बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है उनको। और दूसरे उनके बीपी की भैया प्रॉब्लम, जो मर्जी कर लो पर उनका बीपी कंट्रोल में नहीं हो रहा है। जितनी भी कोशिश कर ली सब बेकार है। बस ऊपर वाले पे भरोसा है कि नहीं कुछ अच्छा ही करेंगे। और मुझे मेरी माता रानी पर भी पूर्ण विश्वास है कि वो कोई ना कोई रास्ता हमें ज़रूर दिखाएंगे, कोई ना कोई दवाई ज़रूर होगी जो हमारे सामने आएगी। बाकी इलाज करनी है, इलाज तो मैंने बहुत जगह करवा दिया, जहाँ जहाँ उन्होंने बोला मैंने वहाँ दिखाया। और मेरा कोई प्रॉपर ठिकाना नहीं हो रहा है बैठने का, क्योंकि मुझे पत्तियाँ निकालनी है, पहले तो निकालनी है। और वंशु और चेतन दोनों स्कूल में, आजकल वंशु भी लेट आता है। और आजकल ना मैं बहुत खुश हूँ। क्यों खुश हूँ? क्योंकि आजकल ना वंशु को उसके ना दादाजी छोड़ के आते हैं स्कूल में, तो ना मेरी थोड़ी टेंशन ख़त्म हो जाती है। नहीं तो मैं सुबह ही आती थी, जैसे ही घास लेकर के आना, फिर चेतन का लंच पैक करना स्कूल के लिए और उसको भेजना, थोड़ी देर बाद फिर वंशु को भेजना। फिर मैं थक जाती हूँ इतना चल चल के भी। तो आजकल पापा जी चले जाते हैं उसको स्कूल छोड़ने और वो टीचर के साथ जाता है। तो बस इसी तरह से ना मैं तो ये सोचती हूँ कि हमारे बुज़ुर्ग कुछ काम करे चाहे नहीं करे, पर हमारे बुज़ुर्ग हमारी आंखों के सामने होने चाहिए। कम से कम हमारे जो घर के दरवाजे ना वो तो खुले रहते हैं। जब हम कहीं से भी जाते हैं तो माता जी घर पे होते हैं, पापा जी घर पे होते हैं, तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और अपनों से ही परिवार बनता है, बुज़ुर्गों से ही परिवार बनता है। जिस घर में बुज़ुर्ग नहीं होते और बच्चे नहीं होते ना, वो घर कुछ भी नहीं होता है। कि इसने कुछ निकालना है, तो ये कोई यहाँ से आ रहे, कोई यहाँ से। मेरा डंडा देख के आप लोग डर मत जाना, ये पशुओं के लिए होता है। हर एक यहाँ से आ रही है गाय, और नीचे से 3 परे से आ रही है, 2 यहाँ से आ रही है। बस मैं 5 ही लेकर के आती हूँ और 3 मेरे घर पे रहते हैं। और बकरियाँ मेरी घुस गई है इस साइड को। ये देखिए, एक दिन मैंने डाली थी ना यहाँ से वीडियो, और मुझे ना ये पत्ते निकालने यहाँ से मेरे से चढ़ा जाएगा तो ठीक है, नहीं चढ़ा जाएगा तो फिर राम राम, दूर से सलाम। अगर चढ़ गया तो फिर मेरे तो मज़े आ गए, क्योंकि मैंने इसको निकाल के ना फिर यहाँ पे थोड़ी सी धूप है ऊपर चोटी पर, धूप सेकनी है बैठ के। तो मैंने आवाज़ लगाई तो ये सारी मेरे पास इकट्ठी होगी। वो तेरी, ये क्या कर रही है? चलो 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 चलो, मेरे पास नहीं है कुछ, नहीं आज थोड़ा बहुत, ये हट जाओ पीछे। ओए बाबा, नहीं है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है बेटा मेरे पास। निकालती हूँ अभी, हटो। 2 यहाँ जैसे रहेगी, ऊपर आपको नहीं दिखेगी। चलो जाओ, अभी परे जाओ, अभी नहीं है कुछ नहीं, जब होगा तब मैं आपको बुलाऊंगी, ठीक है। ये देखिए कल का है निकाला हुआ, इसको खाओ तब तक। और आज ना ऐसा बहुत बुरा सा मौसम हो रहा है, फटा फटा सा बादल और तीखी तीखी ठंडी 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 हवा, जैसे कि ना चुभ रही है। बारिश हो नहीं रही है, बारिश हो जाती तो फिर क्या कहने, सोने पे सुहागा। ये देखिए ऐसे बादल है आज। और ये है हमारा नाशपाती का पेड़। तो आजकल तो इसमें पत्तियां भी झड़ गई है, अब नई पत्तियां आएंगी आगे मार्च के महीने में, तब तक इसमें कुछ भी नहीं है। पत्तियों के नीचे ढेर लगे हुए। और ये ना मेरा बैग है, इसको मैं ऊपर टांग लेती हूँ कहीं,
और यहाँ से मुझे निकालनी है पत्तियाँ। तो इसी पेड़ पे मुझे चढ़ना है। ये कक्कड़ और दूसरा हमारी भाषा में इसको कलेजू बोलते हैं, जो ये टेढ़ा टेढ़ा पेड़ है ये वाला, इसी से मुझे चढ़ना है। पर ऐसे जो टेढ़े पेड़ होते हैं ना, उसमें मेरे से चढ़ा नहीं जाता। ये हमारे ही ज़मीन में है और हमने यहीं से अपनी ही ज़मीन से पशुओं के लिए निकालनी है हरी हरी पत्तियाँ। और इनको शक हो गया, देखिए कैसे आ रहे हैं। शक्की तो तुम पक्के हो, है ना। और ये भी मेरे इर्द गिर्द मंडराने लगी। तो चलिए पहले इनकी सेहत का ध्यान रखते हुए इनको निकाल लेते हैं यहाँ से पत्तियाँ। और निकाल तो रही हूँ, पर हवा बहुत तेज़ लग रही है और मुझे ना डर लग रहा है। ये पेड़ ना हिल रहा है और मुझे डर लग रहा है, मेरी धड़कनें बढ़ रही है, क्योंकि ये दो पेड़ है, एक ही साइड को और एक ही साइड को, दोनों चिपके हुए। ऐसा ना हो कहीं मैं नीचे गिर जाऊँ, पत्तियों की जगह पे मैं पहुंच जाऊं पशुओं के मुंह के पास। तो काट लेती हूँ, पहले देखती हूँ मुमकिन है कि नहीं है। तो ये देखिए पेड़ से हमने निकाल ली पत्तियाँ। और ये पेड़ ना वैसे बहुत टेढ़ा टेढ़ा था, पर मैंने इससे घास निकाल ही ली। और ये देखिए आराम से मेरे सारे पशु खा रहे हैं। अब ये खाएंगे आराम से और मैं खुद भी करूँगी आराम। तो मैं फाइनली उतर गई। और कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, बस मेहनत करनी पड़ती है। तो ये देखिए नीचे सारे पशु खा रहे हैं और मेरी शॉल, मेरा बैग और मेरा दराट। मैं चलती हूँ, कहीं धूप में बैठती हूँ थोड़ी देर, क्योंकि पेड़ में ना बहुत ज़्यादा हवा लग रही थी, बहुत ज़्यादा हिल रहा था, पेड़ से हवा नहीं लग रही थी। और अब मैं पहुँच गई हूँ धूप में, यहाँ पे बैठूँगी आराम से और पशु भी देखती रहूँगी और थोड़ी देर धूप भी सेकूँगी। आधा पौना घंटा बचा हुआ है जो भी। मैं ना वहाँ से खेतों से थोड़ी सी लकड़ियाँ ले आई कि खाली तो जाना ही है। और मैं आ रही थी घर को, तो मुझे ना वंशु मिल गया और मैंने कमर में बांधा हुआ है, कुछ इग्नोर कीजिएगा फ्रेंड्स इसको। तो मैं घर ही पहुँच ही गई। देखिए वंशु भी मिल गया मेरे को यहीं पे। और इसने तो पशुओं के साथ खेलना, इसको आते ही बस एक ही काम होता है। चलिए वंशु चलिए, शाबाश, वेरी गुड। मेरे पास ना ये लोगों की गाय रहेगी पीछे, मेरी गाय पता नहीं कहाँ, तीन ही रही यहाँ पे और बाकी का कोई पता नहीं। टाइम हो चुका है 4:10 और मैं आ चुकी हूँ गौशाला में। मुझे करनी है काऊ मिल्किंग और चंबू के लिए पिलाना है दूध, और इसकी मम्मा की करनी है काऊ मिल्किंग। और उसके बाद में फिर मुझे बनानी है चाय और फिर देखते हैं आगे का। चाय भी पीऊंगा और हम अपना कार्टून देखता हूं मैं। आपने हेलो नहीं की अभी तक। हेलो, कैसे हो? नमस्ते कर दो सबको। कैसे हो आप सब? गुड्डी ने, हाँ इसको ना गुड दिए, इतनी सारी गुड रही है सच्ची में। हाँ अच्छा, और ये मेरा बिंटू बिंटू है। इसके बस इसको ये मार देगी वंशु तेरे को। मम्मी ये मारूंगी मेरे को, मारेगी ये। कमर में दर्द होती है, थोड़ी सी चीज भी उठाओ ना भारी तो दर्द हो जाती है कमर में और गर्दन में, इसीलिए शॉल को यहाँ पे बांधा हुआ था। ये चला गया तो मैं कर लेती हूँ काऊ मिल्किंग। वंशु रहने दे, दरवाजा मत दियो, फिर मैं कैसे देखूंगी यहाँ। तो फटाफट से कर लेते हैं काऊ मिल्किंग। लाइट मैंने जलाई नहीं और यहाँ पर है अंधेरा। मैं पहुँच गई फाइनली गैस के पास और बना लेते हैं चाय। चीनी पाती है ना, हाँ लड़की जी तो इससे कम पाती है, इसको चीनी डाल। अच्छा, और वंशु बोल रहा है मुझे कि आप ना चीनी ज्यादा डालते हो। किसने बोला ऐसे? नानी ने बोला ना पक्का। किसने बोला फिर? किसने नहीं बोला? नहीं। अच्छा नमस्ते। नमस्ते। क्या खा रहे आप? चीनी। ओहो, चलो नीचे बैठो आप, आग लग के पास ना ठंड लग जाएगा, ठीक है। तो इस टाइम ना थक जाती हूँ मैं और गर्दन ना मेरी बहुत दर्द करने लगती है। आजकल ना मैं मालिश करती हूँ रात को, तब सोती हूँ, नहीं तो ना मैं कई बार उठ जाती हूँ। और मेरा चेतन ना मेरे साथ लड़ाई करता है, बोलता है मम्मा क्या ज़रूरत है आपको, इतने सारे पशु पाल के रखे आप, आपका घास घास घास, बस 24 घंटे ना आपको घास गोबर
इससे में ना आपकी पूरी जिंदगी खराब हो आप जाए। सब ऐसे ऐसे बच्चे हो। अच्छा आप बहुत अच्छे बच्चे तो। नहीं बच्चा बच्चा ये देखो फाड़ फूड़ के आ गया, लड़ रहा हो ना कहीं स्कूल में आ जाना। क्या फाड़ फाड़ के आ ये गया? फाड़ा लगा है मेरे को कहीं से। फाड़ के और चाय बस मेरी बनने वाली है, चाय पीऊंगी। गायों का काम हो चुका है, मेरी गर्दन। और तब तक ना मैं कुछ बनाने की सोचती हूँ। 4:30 हो गए, चेतन भी आने वाला है और उसके तो बस आते ही उसको स्कूल का काम होता है, क्योंकि आजकल उनका जो है वो पढ़ाई का बहुत ही ज़्यादा चला हुआ है रिवीजन। क्योंकि पेपर तो अभी उनके मार्च में होने, सिलेबस ख़त्म हो गया है। आजकल सिर्फ और सिर्फ याद करने का होता है, तो उसने अपना काम करना है और मैंने बनाना है खाना। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक है, फिर मिलेंगे आप सभी लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी आप सभी लोगों को मेरी ओर से।